हेलो फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने पहले जो टॉपिक्स पढ़े थे वो नाउन के टाइप पढ़े थे। नाउन के टाइप्स एक एक करके अपन ने एक्सप्लेन कर लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे नाउन की केस स्टडी कि नाउन किस किस केस में अवेलेबल हो सकती है, कौन कौन से केस में अपन देख सकते हैं उसको, उसकी अपन केस स्टडी देखेंगे। तो बेसिकली जो केसेस होते हैं नाउन के, वो केसेस चार होते हैं: नोमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। इन चार केसेस के अंदर नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर होती है, जो कि अपन यूजुअली पढ़ते हैं। तो अपन एक काम करेंगे, इनको एक एक करके इन सारे केसेस को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस कब होता है, कैसे होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो पहला पहला जो टॉपिक है वो है नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है? नॉमिनेटिव केस से मतलब होता है, इसको अपन दूसरे में सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस, तो इसका मतलब कोई भी नाउन जो एज ए सब्जेक्ट काम में आ रही है, या फिर वर्ब से पहले काम में आ रही है, या फिर डूअर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? डूअर का काम कर रही है। बिफोर यूजुअली अपन इसको वर्ब से पहले रखते हैं। यूजुअली ऐसा फिक्स नहीं है कि वर्ब से पहले ही आनी चाहिए, बट स्टिल यूजुअली अपन इसको वर्ब से पहले बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर इसका अपन एग्जांपल देखें, कोई इसका एग्जांपल लेते हैं, तो राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, राइट। सो राम, यहां पे राम क्या है? नाउन, और यूज का कैसे आ रही है? एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि यही इस सेंटेंस का क्या है? डूअर। तो ये है, इसी को कौन सा केस बोलेंगे नाउन का? नॉमिनेटिव केस। क्योंकि नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। एज ए सब्जेक्ट जो नाउन काम में आ रही है, एज ए सब्जेक्ट, उसको अपन बोलेंगे, उस केस को, उस नाउन के केस को बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। ठीक है। अगर इसका अपन एक और एग्जांपल लें, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, अब नोट डाउन कर लीजिए साथ ही, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर लें, तो हरी इज राइटिंग लेटर। इसका जो ये भी क्या है? सब्जेक्ट। यहां पे भी कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। क्यों? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब डूअर। तो जो भी डूअर होगा, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वही जो अगर उसको अपन केस हिस्ट्री में देखेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। अपन ने दो एग्जांपल देख लिए, अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस जैसे नाम ही शो कर रहा है, अफेक्टेड बाय द वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब। अब इससे क्या होगा? अगर अपन एग्जांपल देखिए, जैसे पहले वाले एग्जांपल ले लेते हैं, हरी राइट्स ए लेटर। अगर इसके अंदर देखें तो हरी क्या है? सब्जेक्ट, ये अपनी वर्ब हो गई, और लेटर यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। हरी क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर हरी ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो ये क्या काम कर रहा है? यहां पे रिसीवर का काम कर रहा है। रिसीवर, अगर ये रिसीवर है तो मतलब जो भी हरी कर रहा है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? लेटर के ऊपर। इसलिए ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के अंदर दो टाइप्स और होते हैं, मतलब इसके सब टाइप्स और होते हैं। वो कौन से होते हैं?
यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने डेटिव और एक्यूजेटिव, दो केसेस होते हैं डेटिव और एक्यूजेटिव। इन दोनों को समझने के लिए अपन को एक और चीज समझनी होगी। वो चीज क्या समझनी होगी? वैसे तो वो चीज अपन वर्ब जब पढ़ेंगे तो वर्ब के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, इसकी केवल अभी छोटी सी चीज देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। दे नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मतलब ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, वर्ब अपन कंप्लीट, अगर आज वर्ब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अपन को केवल इतनी सी बात देखनी है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो अपन वो चीज यहाँ पे भी देखेंगे। अब कैसे, आप बोलोगे कैसे, तो उस चीज का अपन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे he gave राहुल ए बुक। अब अगर मैं गेव देखता हूं, गेव एक ट्रांजिटिव वर्ड है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको राहुल की जरूरत है। ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि उसको देनी क्या है मेन, अगर अपन राहुल नहीं लेंगे, अगर अपन इस सेंटेंस में राहुल का यूज नहीं करते हैं तो भी देखिए ए बुक से अपना सेंस पूरा हो जाएगा। इसको अगर मैं हाइड करता हूं हाथ से तो देखिए ही गेव ए बुक, लेकिन अपन को ये नहीं पता टू हुम, किसको दी, टू हुम। तो हमेशा याद रखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस के अंदर हुम का आंसर है, हुम प्लस वर्ब। इसका आंसर जो देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जो वर्ब प्लस हुम का आंसर दे। और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर अपन बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो किसका, व्हाट का, व्हाट प्लस वर्ब। व्हाट का जो आंसर देगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां एग्जांपल से भी अपन देख पा रहे हैं कि गेव राहुल ए बुक। सो ए बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और राहुल जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा याद रखना। और इसको अगर अपन सिंपल वर्ड्स में बोले, सिंपल वर्ड्स में अभी अपन लिख भी देंगे, इस एग्जांपल से केवल समझ लीजिए कि राहुल यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको अपन लिख भी लेते हैं जिससे अपन को याद रह जाए। दो तरह के ऑब्जेक्ट आ गए अपने पास, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका आंसर देगा, व्हाट प्लस वर्ब का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom प्लस वर्ब का, किसी भी सेंटेंस के अंदर। और एक और चीज देख सकते हैं, यूजुअली अपन देख लेते हैं, केवल ये याद रखने के लिए एक चीज हो सकती है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर अपन ने लिविंग चीज का नाम ले लिया, लिविंग पर्सन का नाम ले लिया, तो वो हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल में देखा, ही गेव राहुल ए बुक। तो इसके अंदर जो राहुल है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ ही क्या है, डेटिव केस। कौन सा केस है, डेटिव केस, राइट। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अपन ने देख लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो भी नॉन लिविंग थिंग की अपन बात करें, कभी भी अगर सेंटेंस के अंदर नॉन लिविंग थिंग एज ए ऑब्जेक्ट अपन लेंगे तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि
उस नाम के बिना भी अपन उस ऑब्जेक्ट से काम चला सकते हैं। अगर अपन कोई और एग्जांपल भी लो तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, ही gave सीमा ए पेन। यहां पे सीमा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपना डेटिव केस हो गया यहाँ पे सीमा क्या हो जाएगा? डेटिव केस। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्यूजेटिव केस। सॉरी हाथ में, अभी अपन ये ऑब्जेक्टिव केस ही पढ़ रहे हैं। इसका सब टॉपिक क्या था? डेटिव केस हो चुका है अपना, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस इसका नॉर्मल सा है कि ऑब्जेक्ट जिसके पहले प्रीपोजिशन का यूज हो, प्रीपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल जो है यहां पे, वो टेबल क्या है? ना ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑन यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? प्रपोजिशन। तो अगर प्रपोजिशन किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले अपन यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा केस हो जाएगा? ये जो है ये एक्यूजेटिव केस है, राइट। दूसरा अगर एक और एग्जांपल ले इसका, तो राधा इज डांसिंग इन द क्लासरूम। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और इससे पहले अपन ने क्या यूज ले लिया? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन यूज लिए, तो ये भी कौन सा केस हो जाएगा? एक्यूजेटिव केस। यहां पे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के अंदर अपने पास दो केसेस, अपन इसको दो सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। नॉमिनेटिव केस तो बिल्कुल इजी है ही, जिसके अंदर अपन को सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं उसको, और सेंटेंस का सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, जो नाउन अपन यूज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट उसका डूअर है, वही क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस अगर अपन सिंपली ऑब्जेक्टिव केस बोले तो ऑब्जेक्टिव केस केवल वो होगा जो कि अफेक्टेड होगा बाय द वर्ब। लेकिन इसको भी फर्दर टू सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, पहला होता है डेटिव, दूसरा होता है एक्जिस्टिव। तो डेटिव के अंदर अपन हमेशा देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अपन को उसको कंप्लीट करने के लिए अपन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही होती है। तो उसके लिए अपन ने पहला एग्जांपल देखा था, वो पहला एग्जांपल क्या था? ही गेव राहुल अ बुक। सो राहुल क्या है यहाँ पे राहुल जो था, जो राहुल पर्सन था, वो क्या था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बुक क्या था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो अपन ने देखा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अपन ने देखा कि इसको अपन फाइंड कैसे करेंगे एक सेंटेंस के अंदर। तो व्हाट का जो आंसर देगा, व्हाट प्लस वर्ब, व्हाट ही गेव, व्हाट डिड ही गेव। तो ये जो चीज है, ये व्हाट का आंसर जो देगा वो क्या होगा? व्हाट का आंसर होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो whom का देगा, टू whom ही गेव अ बुक, ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों कर लिया। एक्यूजेटिव केस के अंदर हमेशा अपन को सेंटेंस में देखना है कि ऑब्जेक्ट से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो वो वाला कौन सा केस हो जाएगा? एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन ने देख लिया है, दोनों एग्जांपल देख लिए। राधा इज डांसिंग इन द गार्डन, इन द क्लासरूम, कुछ भी लिख सकते हैं। राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, सो ये सारे दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्यूजेटिव केस। नाउ नेक्स्ट, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस थर्ड जो है वो है पॉजेसिव केस। अब नाम से जैसे शो कर रहा है, पॉजेसिव केस मींस इट डिनोट्स पोजीशन, denotes
पोजीशन और ऑनरशिप। पोजीशन शो करे या ऑनरशिप शो करे, ठीक है, वो कौन सा केस होगा, पजेसिव केस होगा। अब इसके अंदर अपन इसको दो तरह से देखते हैं, पहला लिविंग बीइंग के लिए और दूसरा नॉन लिविंग के लिए। तो लिविंग बीइंग्स के लिए हमेशा पोजीशन शो करने के लिए अपन अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये याद रखने की चीज है, बहुत अच्छे से समझने की चीज है। ये दोनों चीजें आपको मतलब ये दोनों चीजें डिफरेंस बताएंगे आपको कि पोजीशन में अपन को कहां अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और कहां ऑफ का यूज करना है। जैसे पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये दोनों डिफरेंस है। लिविंग बीइंग्स के अंदर अगर अपन अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर देते हैं और ये दोनों ही साउंड देती हैं, हिंदी में अगर देखें तो ये का के की, ये दोनों ही साउंड देती हैं का के की का, अपॉस्ट्रोफी एस भी और ऑफ दोनों पोजीशन बताती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ऑफ का यूज करेंगे अपन तो नॉन लिविंग के साथ करेंगे और अगर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो लिविंग बीइंग के साथ यूज करेंगे। और एक और चीज, पोजीशन अगर अपन को फाइंड आउट करना है, किसी भी सेंटेंस के अंदर पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपन को आंसर ढूंढना होता है हुज का, हुज प्लस वर्ब। जहां हुज का आंसर आ गया वहां पे क्या हो जाएगा, पोजीशन अपना चला मिल जाएगा पोजीशन। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। इसके एग्जांपल्स जो हैं देखिए, राम्स डॉटर इज वेरी प्रीति। अब देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है, पोजीशन में अपन रिलेशंस को पोजीशन में नहीं लिखते हैं, तो इसकी जगह ले लीजिए राम्स पेन इज वेरी गुड। वो एग्जांपल भी पोजीशन ही शो कर रहा था, लेकिन वो एज ए रिलेशंस में चला जाता है कि राम की बेटी बता रहा था, लेकिन उसमें ओनरशिप नहीं बता सकते अपन, वो पॉजिटिव केस हो जाएगा। पॉजिटिव इन द सेंस रिलेशंस में पॉजिटिव। अपन बोलते हैं ना कि यार वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि हाँ वो जो पर्सन है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ये पोजीशनशिप शो कर रहा है कि ये जो बहन है किसका है, राम का, ऑनरशिप शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल अगर अपन लें, कविता's बुक इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे फिर से अपन ने अपॉस्ट्रोफी एस यूज लिया, क्यों, क्योंकि कविता क्या है, कविता एक लिविंग बीइंग का नाम है, कविता एक लिविंग बीइंग का नाम है, और इसीलिए अपन ने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। बुक किसकी बुक, हुज, अगर अपन हुज का आंसर देखें, हुज बुक, सो कविता's बुक, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव केस शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं द कवर्स बुक या फिर द बुक्स कवर, द बुक्स कवर, तो ये सही है क्या, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का आ गया। अब अपन ने अपॉस्ट्रोफी एस वाला कर लिया, लिविंग बीइंग्स का कर लिया, अपन इसको भी समझ लेते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे द कवर ऑफ द बुक, अपना ये सही है, ये सही नहीं है। दूसरा अगर एक और एग्जांपल लें, द चेयर्स लैग, ये भी गलत है क्योंकि अगेन ये नॉन लिविंग है, तो इसके लिए क्या होगा, द लेग ऑफ द चेयर, ठीक है। लेकिन इसी जगह मैं ये लिख सकता हूं राम्स या फिर राम आशु's leg is broken। अब ये सही है, क्यों, क्योंकि यहां पे आशु क्या है, लिविंग बीइंग, तो
ये वापस से का साउंड देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन ऑफ का यूज करेंगे, तो दोनों चीज समझ आ गई। लिविंग बीइंग्स के साथ अपन हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, और नॉन लिविंग्स के साथ हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, और हमेशा हुज का आंसर फाइंड आउट करते हैं। किसका, हुज का आंसर। अब अपना एक और केस बच रहा है केवल वोकेटिव केस। वोकेटिव केस भी कर लेते हैं आज, जिससे अपना केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो केस स्टडी में बच रहा है वो है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस अपन केवल तभी यूज करते हैं जब अपन देख रहे हो कि हाँ अपन को किसी को अटेंशन देना हो, या किसी को बोलना हो, किसी को पुकारना हो। सो नॉर्मली इट डिनोट्स, और या फिर इट यूज्ड व्हाइल वी call someone or give attention to someone. For an example, boys go there. अब देखिए इसको अपन हमेशा, जो अपनी नाउन होगी उसको हमेशा अपन कॉमा से सेपरेट कर देंगे, उसके बाद में आगे का सेंटेंस लिखेंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि हाँ यार अपन किसको बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं। जैसे मोहन कम हियर। अब मोहन को अपन ने यहाँ पे कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया, इससे स्पेसिफाई हो गया कि अपन किसको यहाँ आने के लिए बोल रहे हैं, मोहन को यहाँ आने के लिए बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल, सीमा सिट डाउन। अपन को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। क्या स्पेसिफाई किया कि यहाँ बैठ जाए, कौन बैठ जाओ यहाँ पे, सीमा। तो यहाँ पे ये वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का मतलब ये होता है, वोकेटिव का मतलब होता है बोलना, किसी को पुकारना, किसी को स्पेसिफाई करके बोलना कि तुम ये काम करो, जिससे कि उसको अटेंशन मिल जाए। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस अपन ने पढ़ लिए। 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। चारों के चारों केस, और ऑब्जेक्टिव केस के जो पार्ट्स हैं, डेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस, ये भी अपन दोनों ने कर लिए हैं। आज अपना ये नाउन का केस स्टडी पूरा हो गया है। आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।